नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 17। टॉपिक है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ ड्रैग इक्वेशन। तो ड्रैग इक्वेशन की कोवेरिएंट फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखो, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोवेरिएंट फॉर्म को हम देखते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी। तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है भाई? आपके यहाँ पर कुछ एल्फा की और बीटा की टर्म यहाँ पर काम में आएंगी। वो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर उनको उनके बारे में आपको पता नहीं है तो आप मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखो, हम देखते हैं कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ ड्रैग इक्वेशन। तो ड्रैग हैमिल्टोनियन का इक्वेशन जानते हैं। तो ड्रैग हैमिल्टोनियन का इक्वेशन क्या कहता है? एच इक्वल टू सी एल्फा पी वेक्टर प्लस का बीटा एम नोट। ठीक है, ये ड्रैग हैमिल्टोनियन होता है। तो अब ड्रैग हैमिल्टोनियन ये हमने लिख दिया। इसके अंदर जो ये एच का फॉर्म है, इस एच की फॉर्म को हम एनर्जी की फॉर्म कहते हैं। और इसको हम आपकी क्वांटम के अंदर क्या लिखते हैं? आयोटा एच कट करली बाई करली टी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने इस एच की जगह क्या लिख दिया? ई लिख दिया। और ई लिख के हम ई के इक्वल टू क्या लिख देते हैं? आयोटा एच कट करली बाई करली टी। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर आयोटा एच कट करली बाई करली टी। क्लियर है? इस एच की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर जो पी है ये मोमेंटम है, और इस पी मोमेंटम को हम लिखते हैं क्या भाई? माइनस का आयोटा एच कट और टेल। क्लियर है? तो देखो, मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस का आयोटा एच कट और सी एल्फा को लिख दिया डॉट डेल वेक्टर। क्लियर है? आगे की ओर ये टर्म है वो वैसी की वैसी आ जाती है, बीटा एम नोड सी स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे देखो, तो मैं अब इसको क्या कहता हूँ कि इस इक्वेशन को इस टर्म को मैं क्या करता हूँ भाई? इधर की ओर ले जाता हूँ, इस टर्म की ओर। ठीक है, तो ये प्लस का है यहाँ पर, तो उधर की ओर जाकर क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है। तो देखो, माइनस का आयोटा एच कट सी एल्फा डॉट डेल वेक्टर, ठीक है, प्लस का एम नोट सी स्क्वायर, और माइनस का ये माइनस का बन जाता है ना, तो माइनस का आयोटा एच कट कर ली बाई कर ली थी। क्लियर है? और इसके अंदर दोनों तरफ में साई से क्या कर देता हूँ भाई? ऑपरेट कर देता हूँ, तो इधर वाला टर्म तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में? हम इसको कह देते हैं कि माइनस का आयोटा एच कट कर ली बाई कर ली थी। ठीक है, अब देखो, मैं इस टर्म को पहले लिख देता हूँ और इसको बाद में रख देता हूँ। तो माइनस का आयोटा एच कट सी एल्फा और टेल वेक्टर प्लस का एम नोड। ठीक है, और आपका क्या आ जाता है? साई ऑपरेटर आ जाता है। ठीक है, अब देखो, मैं इसके अंदर आगे क्या कहता हूँ? जहां जहां पर आपके पास में सी है, वहां वहां पर क्या रखना है? वन रखना है। और जहां जहां पर एच कट है वहां पर भी क्या रखना है आपको? वन रखना है। तो एक तो एच ये रहा, इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई? वन आ जाएगा। ठीक है, और ये एच कटर सी, इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? वन। वन मल्टीप्लाइड वन क्या होता है? वन होता है। और इस सी स्क्वायर का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस इतनी जगह पर मैं क्या रख देता हूँ भाई? इन तीन जगहों पर वन रख देता हूँ। ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? माइनस का आयोटा और कर ली बाई कर ली टी। ठीक है ना, माइनस का ये वाला माइनस, ठीक है, और माइनस का आयोटा, ठीक है, और एल्फा और डेल वेक्टर प्लस बीटा एम नोड, और क्या आ जाता है? साई ऑपरेटर इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पर? जीरो आ जाता है। अब हम इस इक्वेशन को, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो कहते हैं कि नाउ मल्टीप्लाइड बाई बीटा बोथ साइड। बीटा से क्या कर देते हैं? दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है भाई? माइनस का आयोटा बीटा कर ली बाई कर ली टी, माइनस का माइनस आयोटा बीटा एल्फा आई। इस एल्फा को किसे रिप्रेजेंट कर दिया भाई? मैंने इसको अल्फा आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, कोई डायमेंशन के अंदर। आगे क्या आ जाता है? डॉट टेल वेक्टर प्लस का, यहाँ पर क्या आ जाता है भाई? बीटा इंटू बीटा क्या आ जाता है? बीटा स्क्वायर इंटू एम नोड। ठीक है, और साई ऑपरेटर इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखो, इसके अंदर एक तो ये टर्म, ठीक है, अब इस टर्म के अंदर यानी बीटा के इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं गामा नोड, और इसके अंदर करली बाई कर ली टी है। इसको आपकी एल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज हैं, उनसे मैं क्या लिख सकता हूँ? करली नोड। और इसको बीटा को और एल्फा आई को, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा आई। और यहाँ पर आपके पास में ये डेल वेक्टर है, इस डेल वेक्टर को लिख सकता हूँ करली आई। और यहाँ पर ये जो बीटा स्क्वायर है, ये होती है आपकी एक यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, या फिर इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? बीटा की जगह तो क्या कर देते हैं? गामा नोड लिख देते हैं। तो माइनस का आयोटा गामा नोड और करली बाई करली टी की जगह क्या रखते हैं भाई? करली नोड रखते हैं। आगे की ओर देखो, ये माइनस आ जाता है यहाँ वाला, ये माइनस आ गया आयोटा, और बीटा एल्फा आई की जगह क्या पुट करना है आपको? गामा आई, तो गामा आई पुट कर देते हैं। और यहाँ पर आपके पास में डेल है, तो देखो डेल डेल वेक्टर है ना, तो डेल वेक्टर की जगह क्या रखना है आपको? करली आई रखना है। ठीक है, बीटा स्क्वायर है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसको वैल्यू कर रख देते हैं भाई, आप आई रख देते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं तो भी आई आता, तो एम नोड आ जाता है, और साई ऑपरेटर इक्वल टू जीरो। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का आयोटा गामा नोड करली नोड, माइनस का आयोटा गामा आई करली आई, प्लस अब इसका वैल्यू क्या होता है भाई? इसका वैल्यू होता है वन के इक्वल टू, यानी कि आई इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। और वन से एम नोड को मल्टीप्लाइड कर दिया तो एम नोड आ जाता है, और साई ऑपरेटर इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब इस टर्म में से, यानी कि मैं इस इतनी टर्म से क्या ले लेता हूँ भाई? आपका माइनस का आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस आयोटा गामा नोड और करली नोड, और ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो गया? प्लस हो गया, करली आई और करली आई आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, इसको है ना गामा आई को मैं लिख सकता हूँ करली आई लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर तो आगे क्या आ जाता है? एम नोड और साई ऑपरेटर इक्वल टू जीरो, ये टर्म आ जाती है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम, तो हमारे पास में मिलता है माइनस का आयोटा तो मिल गया यहाँ पर। अब देखो, ये है ना इतनी टर्म,
गामा नोड और करली आई, ये होता है आपका गामा म्यू और करली म्यू का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है भाई? गामा म्यू करली म्यू का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मैं इस इतनी टर्म की जगह क्या लिख देता हूँ? गामा नोड करली म्यू रख देता हूँ। तो माइनस का आयोटा गामा म्यू करली म्यू प्लस का एम नोड, ठीक है ना, इस ये यहाँ वाला आ जाता है एम नोड, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाता है। तो देखो ये इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन क्या होती है भाई? आपकी ड्रैग इक्वेशन की कोवेरिएंट फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं इस इक्वेशन को क्या लिखता हूँ, मैं इस इक्वेशन के अंदर जो यहाँ पर गामा म्यू करली म्यू है वो क्या होता है भाई? करली म्यू स्लेस होता है। तो देखो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, इस इतनी टर्म की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस का आयोटा करली म्यू स्लेस प्लस का एम नोड इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने इसको आगे की और कुछ और फॉर्म्स के अंदर डिफाइन करना है। तो आगे के लिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? करली म्यू स्लेस के रूप में लिखता हूँ। तो आगे देखो यहाँ पर मैं इस कोवेरिएंट फॉर्म को यहाँ पर इस इक्वेशन के रूप में यहाँ पर पुट करता हूँ। तो देखो मैं क्या कहता हूँ, इस इक्वेशन को पुट करके यहाँ पर इसमें दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, क्या आता है भाई? माइनस का आयोटा गामा म्यू करली म्यू और प्लस का एम नोड, यही तो है ना, इक्वल टू 0। तो अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया तो क्या आ गया भाई? यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आयोटा गामा म्यू और क्या आ जाता है? करली म्यू प्लस का, सॉरी यहाँ पर माइनस आता है नहीं, मल्टीप्लाइड होकर एम नोड इक्वल टू क्या आता है भाई? यहाँ पर 0 आ जाता है। तो मैंने यही फॉर्म तो लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैंने इसको आयोटार करली म्यू को एक जगह पर रख दिया और माइनस का एम नोड इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो मैं यहाँ पर आयोटा करली म्यू को क्या लिख सकता हूँ भाई? आयोटा और करली म्यू को लिख सकता हूँ मैं पी म्यू, ठीक है। ये पी म्यू क्या है भाई? आपका मोमेंटम है, किसके अंदर? 4D के अंदर। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ गामा म्यू और पी म्यू माइनस का एम नोड इक्वल टू क्या आता है भाई? यहाँ पर 0 आ जाता है। अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि गामा म्यू और पी म्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्लेस लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो पी स्लेस भी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको मोमेंटम की दूसरी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो पी स्लेस माइनस का एम नोट इक्वल टू 0 आता है। ये क्या है? कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ ड्रैग इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मास की टर्म के अंदर मैंने वो यहाँ पर लेके आपको शो किया। तो ये लेक्चर आपका आज यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक्स फॉर टुडे।